गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको हास्य रस के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रस को कैसे पहचानते हैं, रस को कैसे समझते हैं, इन सभी के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो सबसे पहले हम हास्य रस आपको बताएं, उससे पूर्व आप एक सूत्र जरूर ये देख लीजिए कि रस की अनुभूति कैसे होती है। रसस्ते इति रसा, हिंदी काव्य में इसी सूत्र के माध्यम से हम रस को समझते हैं, यानी जिसका रसास्वादन किया जाए वही वास्तव में रस है, यानी जिसका हम रसास्वादन करते हैं वही रस है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये तो आपको पता ही है कि रस कैसे समझते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा को समझने के लिए आपको ये चारों रस के अंगों को ध्यान में रखना होगा। कोई भी रस की अगर आप परिभाषा लिखने जा रहे हैं तो अगर आपके दिमाग में ये चारों अंग हैं तो आप परिभाषा का निर्माण स्वयं कर लेंगे, क्योंकि परिभाषा में कोई हर बार रटने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम हास्य रस की कहते हैं परिभाषा, तो हम कह सकते हैं कि हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। इसी तरह अगर आप वीर रस या करुण रस के लिखते हैं, वहाँ भी आपको केवल स्थायी भाव बदलना है और बाद में आप रस का नाम बदल देंगे। तो फिलहाल आप इसको समझ लें कि हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हम समझने के लिए आपको दूसरी परिभाषा भी बता रहे हैं बच्चों, जिसमें आप कह सकते हैं कि किसी भी विकृत आकृति, वेशभूषा, चेष्टा या क्रियाकलाप आदि को देखकर मन में, हृदय में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां भी हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो मेरे विचार से दोनों परिभाषा के माध्यम से आपको हास्य रस एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे जिसके माध्यम से ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि हास्य रस कैसे पहचानते हैं। पहला उदाहरण मैं बता रही हूँ, शीश पर गंगा हंसे, लट पे भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये कंठस्थ है मुझे, इसलिए मैंने पूरा उदाहरण नहीं लिखा है, मैं इसे फिर से बोल के आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये शिव जी के विवाह का प्रसंग है जिसमें वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन कि शीश पर गंगा हंसे, लट पे भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। दूसरी पंक्ति से एकदम क्लियर अर्थ हो रहा है, नंगा किसको कहा गया है, यानी शिव जी पूरी तरह से वस्त्रों को धारण नहीं करते थे, वो केवल जितनी आवश्यकता थी उतने ही वो चर्म के वस्त्र ही धारण करते थे। तो वहाँ पे जब वो विवाह में आते हैं तो उनकी नग्न आकृति और वेशभूषा को देखकर उनके विवाह में हास्य का भाव उत्पन्न होता है। जो भी देखता है वो हंसने लगता है। ठीक है। तो जैसा आपने वेशभूषा, आकृति देखी, उसके कारण हास्य रस की अनुभूति हुई। अब दूसरा हम देखते हैं, जेह दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोक न भूली। इसमें भी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे हास्य रस की अनुभूति हो रही है। यहाँ पे वर्णन नारद जी का उस समय का किया है। ठीक है। तीसरा एक और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, एक ये कि हंसी हंसी भाजे देख दुला दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछा में। ये भी उसी समय का प्रसंग है कि कह रहे हैं हंसी हंसी भाजें देख दुल्हा दिगंबर को, यानी जो दिगंबर वस्त्रों में आए थे उस दूल्हा को देखकर सभी लोग वहां से हंसते हुए भाग रहे हैं। पाहुन जो आवे हिमाचल के उछा में, यानी जो पार्वती के पिता थे उनके यहाँ जब वो पाहुन बनकर आ रहे हैं तो उस समय सभी को हास्य की अनुभूति होने लगती है। तो उसका कारण क्या है कि वेशभूषा, वहाँ का वातावरण, इन सभी को देखकर हास्य की अनुभूति है। आप लोग अपने एग्जाम के टाइम पे या तो ये पहला वाला उदाहरण लिखेंगे या जो मैं लास्ट में बताने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए जब तक उदाहरण में आप सारी चीज़ों को स्पष्ट नहीं करेंगे वो उदाहरण क्लियर नहीं होगा, ना ही स्पष्ट होगा, ना पूर्णांक आपको प्राप्त होंगे। तो मैंने पहला बताया, इसमें भी हास्य के सभी भावों का आपको स्वरूप मिल जाएगा, जैसे कि इसमें स्थायी भाव कौन सा हो रहा है, आलंबन कहाँ पे है, क्या आश्रय है। उसी तरह से जो मैं अब बताने जा रही हूँ, यही मैंने आपको मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा उदाहरण बताया है, जिसमें कि सारे जितने भी भाव होते हैं रस के सारे अंगों का उसमें समावेश हमें दिखाई देता है। तो जो मुख्य उदाहरण है उसको समझिए। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, वह के सिला
सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। मुझे ये कंठस्थ था इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है। इसमें बच्चों क्या है कि विंध्याचल ऋषि मुनि जब ये सुनते हैं कि श्री राम का आगमन विंध्याचल पर्वत पर हो रहा है तो वे सभी हर्षित होते हैं। तो यहाँ पर श्री राम का जो आगमन हो रहा है, श्री राम आलंबन हो गए, जिनको देखकर मन में भाव उठ रहा है वो आलंबन हो गए। अब यहाँ पे जो आगे की लाइन है और क्या सोच रहे हैं उसका वर्णन है कि अब जो विंध्याचल के पर्वत की जितनी भी शिलाएं हैं वो सभी चंद्रमुखी स्त्रियों में परिवर्तित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्री राम के चरण धूलि से जो अहिल्या थी, वो पत्थर बनी अहिल्या नारी रूप में परिवर्तित हो गई थी, इसलिए विंध्याचल ऋषि मुनि जो थे वो सब हर्षित हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अब हम आपको इसका जो भी स्पष्टीकरण है वो बताने जा रहे हैं। स्थायी भाव इसमें हास होगा, ठीक है। आलंबन श्री राम है क्योंकि श्री राम को देखकर मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, हर्ष का भाव। क्लियर हो गया? आश्रय कौन है? जिसके हृदय में भाव उठता है वो आश्रय कहलाता है। तो भाव किसके हृदय में उठ रहे हैं? विंध्याचल ऋषि मुनियों के हृदय में। ओके स्टूडेंट। और उद्दीपन, किस कारण से भाव उद्दीप्त हो रहा है? भाव उद्दीप्त होने का कारण क्या है कि अहिल्या जो पत्थर थी वो स्त्री रूप में परिवर्तित हुई, तो ये उद्दीपन हो जाएगा। और जो वो चेष्टाएं कर रहे हैं वो चेष्टाएं अनुभाव कहलाएंगी। जैसे कि विंध्याचल ऋषि मुनि हर्षित हो रहे हैं, हंस रहे हैं, इधर उधर वार्तालाप कर रहे हैं, ये सारी क्रियाएं अनुभाव हो जाएंगी। और संचारी भाव तो हर्ष है ही। तो मेरे विचार से अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप लोगों को यह हास्यरस भली भांति समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।